नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस लाइटिंग के बारे में। आजकल ये टर्म काफ़ी खबरों में है, तो इसके रिलेटेड हम जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारों को देखेंगे और अंततः हम देखेंगे कि गैस लाइटिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गैस लाइटिंग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पूरी की पूरी दुनिया में। वर्क प्लेसेस में जहाँ पर आप जाते हो, जॉब करते हो, जो आपके वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पे ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है पूरी की पूरी दुनिया में। अब इससे होता क्या है, देखिए गैस लाइटिंग से जो वर्कर है, जो किसी कंपनी में या कहीं पर भी किसी भी वर्क प्लेस में काम कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी जो एबिलिटी है नौकरी करने की, जॉब करने की, वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। तो सीधा अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि गैस लाइटिंग किससे रिलेटेड है, तो वर्क प्लेसेस में पूरी की पूरी दुनिया में जो वर्कर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी जो एबिलिटी है जॉब करने की, उसको अफेक्ट करने से रिलेटेड है गैस लाइटिंग। अभी यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक वर्कर की, एक जो पर्सन जो वहाँ पे काम कर रहा है किसी भी वर्क प्लेस में, उसको इतना अंडरमाइन कर दिया जाता है बेचारे को कि वो अपनी ही मेमोरी, अपने ही परसेप्शन, अपने ही रीजनिंग के ऊपर सवाल उठाना लग पड़ता है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। मतलब भला चंगा बंदा पढ़ लिख के वहाँ पे पहुँचा है, लेकिन तुम उसे इतना अंडरमाइन कर दे रहे हो कि वो बेचारा सोच सोच के अपनी मेमोरी, अपनी परसेप्शन, अपनी रीजनिंग के ऊपर ही सवाल उठाने लग पड़ रहा है। बेसिकली वो खुद पर ही सवाल उठाने लग पड़ रहा है कि यार मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। अब देखो, मुख्यतः से इस प्रकार का जो बिहेवियर है कि अंडरमाइन तुम्हें कौन करेगा, तुम्हें कोई ना कोई इतना अंडरमाइन कर रहा है कि तुम अपने ऊपर ही सवाल उठाने लग पड़ रहे हो। मगर तुम्हें अंडरमाइन कर कौन रहा है? तो बेसिकली जो वर्क प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे जो बॉस होता है या फिर जो एक्सपीरियंस्ड कोवर्कर्स होते हैं, मतलब वो तुम्हारे कोवर्कर हैं, मगर उसके बाद क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, तुम मान लो नए नए आए हुए हो, तो वो कुछ ज़्यादा ही भुदकने लगते हैं। मतलब अरे हमें तो सब आता है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, तुम्हें नीचा दिखाने लगते हैं और वो तुम्हें अंडरमाइन करने लगते हैं। और वो तुम्हें इतना अंडरमाइन कर देते हैं कि तुम अपने ऊपर सवाल उठाने लग पड़ते हो। तो ये मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? अंडरमाइनिंग या इस प्रकार का जो वाई हाथ बिहेवियर बोलूँगा मैं, ये किसके द्वारा किया जाता है? बॉस के द्वारा किया जाता है या फिर जो एक्सपीरियंस कोवर्कर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसकी वजह से वो जो वर्क प्लेस है वो कम हेल्दी बन जाता है। वो फ्रेशर्स के लिए या फिर वहाँ पे जो बेचारा नया नया काम कर रहा है उसके लिए हेल्दी नहीं रहता है, क्योंकि उसको बेचारे को उसको मेंटल प्रॉब्लम होने लग पड़ती है। वो बेचारा सोचता रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ें गैस लाइटिंग जब किसी भी वर्क प्लेस में होती है तो ये काफ़ी बैड इफ़ेक्ट देता है। उस समय जब ये हो रही होती है तो उस समय तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, भी चलो हो रही है ऐसा बोल दिया। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि देखो तुम्हारे साथ कोई चीज़ हुई, अब उस समय तो हो गई, जो भी सिचुएशन थी वो निपट गई, मगर बाद में आप उसके बारे में सोचोगे। मान लो आप कहीं पर जॉब करते हो, वहाँ पर आपके साथ कुछ हो गया, तो उस समय तो वो सिचुएशन वाली बात होती है, सिचुएशन हैंडल हो जाए। लेकिन बाद में जब तुम आओगे तब तुम उसके बारे में सोचने लगोगे। उस सोचने की वजह से तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है उसकी वाट लग जाएगी, उसकी ऐसी तैसी फिर जाएगी। और उसकी वजह से फिर क्या होगा, तुम अपने ही रीजनिंग के ऊपर, बेसिकली अपने ऊपर ही सवाल खड़े करने लग पड़ोगे। इतना तो मैं अंडरमाइन कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? गैस लाइटिंग। अब इसमें बड़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फैक्ट्स डिनाई करना, बार बार कोई सीरियस वरीज हैं उनको लेस इंपॉर्टेंट बना देना और विक्टिम के ऊपर बार बार ब्लेम डालना। मतलब गलत काम कोई और कर रहा है, मान लो बॉस ने खुद गलत काम कर दिया लेकिन ब्लेम विक्टिम पे डाल दिया जाए। किसी कोवर्कर ने गलत काम कर दिया, लेकिन क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है तो फिर वो जो विक्टिम है बेचारा उसके ऊपर ब्लेम डाल देगा। तो इस प्रकार से अपनी ही जजमेंट के ऊपर सवाल उठाने लग पड़ता है एक जो कोवर्कर होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वर्क प्लेस में उसकी सक्सेस भी हिंडर होती है, वो हर्ट होती है, और इसके साथ साथ जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी हर्ट होता है। ना तो उसको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी फिर वो अलग, और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी हर्ट हो गया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो टर्म है गैस लाइटिंग, ये आई कहाँ से? तो बेसिकली 1938 में एक प्ले था गैस लाइट। इस प्ले की जो स्टोरी थी उसमें एक हस्बैंड होता है जो अपनी वाइफ को मैनिपुलेट करता है। मतलब जो दुनिया को देखने का तरीका है, नज़रिया था उस लड़की, उसकी पत्नी का, उसको वो कम्प्लीटली मैनिपुलेट कर देता है। ठीक है, मतलब अब जैसा पति बोलता है वो उतना ही देखती है बेचारी। और ऐसा बहुत बार होता है, खासकर अगर कोई अनपढ़ अगर महिला होती है, जो जो अनपढ़ बेचारी पत्नी है, तो उसको बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मैनिपुलेट किया जाता है। तो वो बेचारी जो अनपढ़ है, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, जो बेचारी इतनी शिक्षित नहीं है, तो फिर उसका जो देखने सोचने का नज़रिया होता है वो उतना सही रह जाता है जितना कि पति बताता है। तो बेसिकली कुछ ऐसी ऐसी स्टोरी थी 1938 के प्ले की, उसका नाम था गैस लाइट। तो इस प्ले के नाम से इस टर्म का नाम आया है गैस लाइटिंग। अब देखो, वर्क प्लेस में गैस लाइटिंग के कुछ साइंस होते हैं। अगर आप जॉब करते हो तो इन साइंस को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। हो सकता है कि इस प्रकार से गैस लाइटिंग आपके साथ भी हो रही हो, लेकिन आपको पता ही ना हो कि आपके साथ जो हो रहा है उसको गैस लाइटिंग बोलते हैं। पहला आता है डिनाइंग और डिस्टोर्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट्स को डिनाई करना या फिर डिस्टोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर जो है वो
किसी ऐसी रिक्वेस्ट को अप्रूव करने से मना कर दे जिसके लिए वो पहले एग्री हुआ हो। मान लीजिए कि ये एक कोवर्कर है, ये हमारे पास एक बॉस है। इस कोवर्कर ने एक कोई रिक्वेस्ट करी तो बॉस या मैनेजर ने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको मान लेंगे। लेकिन बाद में यही बॉस उसी सेम रिक्वेस्ट के लिए क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। तो डिनाइंग और डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स, ये एक की साइन है गैसलाइटिंग का। क्योंकि पहले उसने हाँ किया, अब आपको भरोसे में ले लिया, बाद में उसने मना कर दिया, तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपको बुरा लगेगा, इससे आपको लगेगा यार मेरे साथ तो धोखा हो गया, ये धोखा होने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये क्या है, गैसलाइटिंग का एक साइन है। फिर आता है ट्राइवलाइजिंग कंसर्न, जैसे कि कुछ बेहुदे कमेंट्स करने हैं, जैसे यू आर जस्ट टू सेंसिटिव, यार तुम बड़ी ना सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। अरे भाई अब हम सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं, हमें थोड़ी ना एक्सपोजर मिला है जितना तुम्हें मिला है। धीरे धीरे हमें जब एक्सपोजर मिलने लगेगा, हम जब नई सिचुएशन में, नई वर्क प्लेस में फिट होने लगेंगे, तब हम भी नहीं सोचेंगे। लेकिन अभी तक हम फिट नहीं हैं, कंफर्टेबल नहीं हैं। यही तो कारण है कि हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो उन सवालों को, उन क्यूरियोसिटियों को ख़त्म करने के बजाय तुम हमें इग्नोर कर दे रहे हो इतना सा बोल के कि यार तुम ना बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो इसकी वजह से जब आपने ये कह दिया कि तुम बड़े सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ऐसा, तो इसकी वजह से जो एक लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस हैं एम्प्लॉय के, तुम उसको सीधा डिसमिस कर दे रहे हो। तो ये गलत बात है, ये भी की साइन है गैसलाइटिंग का। फिर आता है शिफ्टिंग ब्लेम। अब देखो, इनकरेक्टली किसी भी एम्प्लॉय को ब्लेम करना अपने फेलियर या अपने मिस्टेक्स के लिए। गलती तुमने करी, फेलियर तुम हुए, लेकिन ब्लेम उसका तुम किसके ऊपर फाड़ रहे हो, एम्प्लॉय के ऊपर। तो ये इनकरेक्टली ब्लेम जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर फाड़ा जा रहा है, शिफ्टिंग ब्लेम। ये भी एक की साइन होता है गैसलाइटिंग का। अब तुम खुद ही सोचो कि तुमने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी बार बार तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारी गलती है, जबकि तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि बुरा तो लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो फिर हमें इस बात का भी डर होगा कि कहीं नौकरी से ना निकाल दें। तुम समझ रहे हो मेरी बात? यही तो सबसे बड़ा डर है प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हमने ज़्यादा कुछ बोल दिया तो हमारी कंप्लेंट हो जाएगी, हमें नौकरी से ना निकाल दिया जाए। सरकारी नौकरी में है तो हमारी ट्रांसफ़र ना करा दी जाए। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए कई बार तो कई लोग बोल भी नहीं पाते हैं बेचारे, जिनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो ये भी क्या है, गैसलाइटिंग है। फिर आता है विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन। विद होल्ड का मतलब होता है रोकना। तो डेलिबरेटली, माने जानबूझ के जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको एम्प्लॉय तक पहुंचने नहीं देना, ताकि वो फेल हो जाए काम करने के लिए। कई लोग ऐसे भी करते हैं, इसको बोलते हैं ईगो। आप में से कोई भी जैसे नौकरी वगैरह करते हो तो उसको पता होगा कि कहीं ना हमारे साथ जो काम करने वाले होते हैं उनकी ईगो हट हो जाती है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके बिना मतलब की ईगो हट हो जाती है, बिना मतलब की। अरे भाई, तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ समझनी चाहिए कि दुनिया में ना तो तुम किसी और की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आए हो, और ना कोई और व्यक्ति तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आया है। तुम अपना जीवन जीने के लिए आए हो, बाकी अपना जीवन जीने के लिए आए हैं। क्या छोटी छोटी बात पे, किसी भी वाहियात सी बात पे तुम्हारी ईगो हट हो जाती है? तो कईयों के ऐसा भी होता है, फिर वो बैक बिचिंग करने लगते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें होती हैं वर्क प्लेसेस में, और इस प्रकार के ना लोग जो होते हैं वो बड़े नैरो माइंडेड होते हैं। ये चीज़ें सिर्फ नैरो माइंडेड व्यक्ति के द्वारा होती है। जो ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति है उसका क्या, उसको पता है कि हमने ये काम करना, जाएगा, काम करेगा, खाएगा, पिएगा, हंसेगा, घूमेगा फिरेगा, आ जाएगा। लेकिन जो नैरो माइंडेड होते हैं ना, वो कंपैरिजन करने लगते हैं, फिर वहाँ से ये चीज़ें निकल के आती हैं। ये नैरो माइंडेडनेस की ही उपज है और कुछ नहीं है। तुम समझ रहे हो? फिर आता है आइसोलेशन टैक्टिक्स। अच्छा, ये भी बड़ी चीज़ है कि अगर तुम्हारी ईगो हर्ट हुई है, तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है, तो तुम उसे आइसोलेट करने लगते हो। तो होना क्या चाहिए, एक सपोर्टिव वर्क प्लेस होना चाहिए। लेकिन किसी के साथ तुम्हारी नहीं बनती है तो उसके खिलाफ तुम मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने लगते हो, र्यूमर्स स्प्रेड करने लगते हो, आइसोलेट करने लगते हो उसको अकेले। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस बेचारे की मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, उसके साथ कोई बात ही नहीं करेगा अच्छे से, सारे उसका मजाक बनाएंगे, उसको आइसोलेट किया जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी गैस लाइटिंग है। और ये भी कौन करता है, देखो नैरो माइंडेड व्यक्ति करता है। और समाज में आधे से ज़्यादा लोग ना नैरो माइंडेड होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई ब्रॉड माइंडेड बनता है वो इस प्रकार की हरकतें नहीं करता। जो ब्रॉड माइंडेड बनता होता है ना, वो सपोर्टिव होता है। जो नैरो माइंडेड व्यक्ति होता है उसी के द्वारा ऐसी घटिया हरकतें की जाती हैं। आइसोलेट कर देना, आइसोलेट करने का प्रयास करना, झूठे र्यूमर्स फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, फिर क्या बोलते हैं, ईगो हर्ट हो जानी, फिर इस प्रकार की चीज़ें करना। मतलब ये सब हरकतें जो हैं ये हमेशा नैरो माइंडेड इंसान ही करता है। जो ब्रॉड माइंडेड इंसान होता है वो ऐसी हरकतें नहीं करता। इसलिए हर एक को ब्रॉड माइंडेड बनना चाहिए। और खुदा ना खास्ता कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो भाई अब हम क्या करें, हम तो उनकी तरह नहीं बन सकते हैं, तो हमें उनको इग्नोर करना चाहिए।
तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। पहले मैं जॉब करता था, अभी भी जॉब करता हूँ, लेकिन अभी जो मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे तो इस प्रकार से अभी तक चीज़ें नहीं हुई हैं। मगर पहले जब मैं जॉब करता था तो वहाँ पे मेरे साथ भी इस प्रकार की चीज़ें हुई कि मुझे भी मतलब आइसोलेट करने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने ज़्यादा शीट ही नहीं दिया उनको, ठीक है। मगर देखो बुरा तो थोड़ा लगता ही है, अजीब थोड़ा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको बस यही बात होती है कि आपने ज़्यादा सोचना नहीं उनके बारे में, बस उनको आप जाने दो, आप इग्नोर करो, आप बस अपना काम करो। हम जाएंगे, अपना काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। कोई एक आधा बंदा अगर बात कर रहा है तो उसके साथ बात करेंगे, आ जाएंगे, क्योंकि देखो जीवन जो है ना वो अकेले ही जिया जाता है। बाकी ये जो लोग होते हैं ना जो बड़ा साथ ढूंढते हैं, बड़े साथी ढूंढते हैं, ये लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये वहीं तक रहेंगे। और अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया और इन सब चीज़ों से अगर आप ऊपर उठ गए तो आप ज़रूर एक दिन सक्सेसफुल होगे और ज़्यादा बड़ा ओहदा आपको मिलेगा। तो इसलिए आपने बस अपने ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है और अपने ओवरऑल हेल्थ के ऊपर और ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर, ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर काम करना है। फिर आता है यूजिंग इंटिमिडेशन। अब कई बार थ्रेट्स भी दिए जाते हैं, एग्रेसिव और एब्यूजिव बिहेवियर किया जाता है, जिसकी वजह से जो विक्टिम है वो काफ़ी एंशियस हो जाता है, बेचारा दब जाता है। और कई ऐसी लड़कियां भी होती हैं, मतलब कई लड़कियों के साथ ऐसा देखने को मिला है कि लड़कियों को कुछ अजीब अजीब बातें बोल दी जाएँ, है ना, मतलब उनको जैसे आप समझ रहे हो कि कुछ गलत गलत बातें, गंदी गंदी बातें बोली जाएँ या कुछ ऐसे घटिया मैसेज कर दें जाए या इस प्रकार की चीज़ें कर दी जाएँ, तो ऐसी चीज़ें करके भी इंटिमिडेट करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर होते हैं ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय को तो डैमेज करते हैं, उसकी रेपुटेशन को भी कई लोग डैमेज करते हैं, उसके मेंटल हेल्थ को भी डैमेज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ओवरऑल वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर है उसे भी ये डिग्रेड करते हैं और ये रिड्यूस करता है मोरल को, इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी को। तो अभी जो वर्क प्लेस की गैस लाइटिंग है उसको कैसे कम्बैट किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है ट्रांसपेरेंट कल्चर को प्रमोट करना। जो वर्क प्लेस है उसे वर्कर्स के लिए सेफ बनाना, ये हमारा एक एम होना चाहिए कि कोई भी वर्कर जो है उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, उसको पनिश ना किया जाए किसी भी ओपन कम्युनिकेशन के लिए, बल्कि वो ओपन कम्युनिकेशन का पार्ट बने। फिर आता है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को गैस लाइटिंग के बारे में एजुकेट करना और इसके साथ साथ बाकी जो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होते हैं उसके बारे में भी अवेयर करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आता है आपकी जो पॉलिसीज़ हैं और आपके जो रूल्स हैं उसको क्लियरली इस्टेब्लिश करना। आपको पहले ही आपके पास जो वर्कर आ रहा है उसको सारी के सारे रूल्स और सारी की सारी पॉलिसीज़ बता देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले जब आपने वर्कर को हायर किया तब उसे अलग पॉलिसीज़ बताई, बाद में फिर कुछ पॉलिसीज़ हैं जो आप उसके ऊपर थोप रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी आपकी कंपनी के रूल्स हैं उसके बारे में पहले ही बता दो, ताकि वर्कर जो है वो सोच समझ के डिसीजन ले और जब वो वर्क प्लेस को ज्वाइन करे तो उसके दिमाग में पता हो कि यहाँ की क्या पॉलिसीज़ हैं, यहाँ के क्या रूल्स हैं। तो इससे क्या होगा, इससे वर्कर में किसी भी प्रकार की इल्यूजन नहीं होगी, ना तो ज्वाइन करने से पहले ना ज्वाइन करने के बाद। फिर आता है एक सपोर्ट मैकेनिज़्म होना चाहिए। कुछ सपोर्ट मैकेनिज़्म जो है वो वर्कर्स के लिए होने चाहिए, जैसे काउंसलिंग सर्विसेज होनी चाहिए, मीडिएशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि जो अफेक्टेड एम्प्लॉय है उसको उससे मदद मिल सके। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी को इनकरेज करना। ऐसे रूल्स और ऐसी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए हर वर्क प्लेस में कि अगर कोई भी गैस लाइटिंग करता है, चाहे वो बॉस है, चाहे वो मैनेजर है या फिर वो कोवर्कर है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि इस प्रकार का जो वाहियात बिहेवियर है वो दोबारा ना हो। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने देखा गैस लाइटिंग क्या होती है, कौन कौन से चीज़ों को हम गैस लाइटिंग में इंक्लूड करते हैं, फिर हमने देखा कैसे हम इसे कम्बैट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स में जीके ज्योग्राफी साइंस और हमारे टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंट्री की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंट्री और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।